जनाब, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ समाअतों का आगाज हुआ। तो समाअत शुरू होने से पहले ही सुप्रीम कोर्ट के दो मुअज़्ज़िज़ जजेस साहिबान की जानिब से एतराजात सामने आ गए। जुमेरात को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से केस की समाअत के लिए 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया, लेकिन समाअत शुरू होने से पहले ही नामजद चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस तारिक महसूद ने बेंच से अलहदगी का ऐलान कर दिया। बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट का 7 रुकनी नया लार्जर बेंच तश्कील दे दिया और मुकदमे की समाअत की। बाद अज़ां जुम्मे को सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत पीर तक मुलतवी कर दी गई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ईद से पहले केस का फैसला सुनाने का इंदिया भी देते हुए कहा कि मंगल तक इस केस का नतीजा निकलना चाहते हैं, लेकिन इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर 30 सफ़हात पर मुश्तमिल एक बयान जारी हुआ और फिर उसको मुकम्मल तौर पर हटा दिया गया। 30 सफ़हात पर मुश्तमिल जारी बयान में जस्टिस काजी फायद ईसा ने अफसोस का इजहार किया और उनके पास इस बात पर जोर देने के सिवा कोई चारा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट जैसे आईनी इदारे को किसी फर्दे वाहिद की ख्वाहिशात पर छोड़कर उसे वन मैन शो नहीं बनने दिया जाना चाहिए। काजी फायज ईसा के इस बयान के साथ इससे पहले के नोटिस और अहकामात भी मुंसलिक किए गए थे। यह वही बयान है जो जस्टिस काजी फायज ईसा ने जुमेरात यानी 22 जून को अदालत में उस 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच पर एतराजात का ऐलान करने से पहले पढ़कर सुनाया था, जिसका वो खुद हिस्सा थे। जुमेरात को यह बयान पढ़ने के बाद जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी निशिस्त से खड़े हो गए थे और कहा कि वो बेंच से दस्तबरदार नहीं हो रहे, लेकिन वो बेंच में बैठेंगे भी नहीं। जराये के मुताबिक जस्टिस काजी फायज ईसा का यह बयान सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड किया गया था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया। इसमें कहा गया कि यह वजाहत करना जरूरी है जब से 14 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 का निफाज मुअत्तल किया गया है, मैंने बेंच में ना बैठने का फैसला किया और खुद को चैम्बर के काम में मसरूफ कर लिया। जस्टिस काजी फायज ईसा ने मुशाहिदा किया कि चूंकि मैं कानून की मुअत्तली के हुक्म की खिलाफ वर्जी नहीं करना चाहता, इसीलिए जब तक अदालत कानून की खिलाफ वर्जियों के बारे में फैसला नहीं करती, मैं बेंचेस पर नहीं बैठूंगा। उन्होंने कहा कि अगर मैं 9 जजेस पर मुश्तमिल बेंच का हिस्सा होने के नाते मौजूद केस सुनता हूं तो मैं खुद इस कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा हूंगा। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक्ट 2023 का सेक्शन 2 सिर्फ चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जजेस पर लागू होता है। जस्टिस काजी फायज ईसा, हम दोनों एक दूसरे के नुक्ता नजर का एहतराम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज होने के नाते सब दुरुस्त करना मेरा फर्ज है। दूसरी जानिब हुकूमत का दो टोक मौकिफ है कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल होना चाहिए। निजी चैनल से गुफ्तगू में राना सनाउल्लाह ने क्या कहा, पहले वो सुन लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। और जनाब, अगर हम आईन और कानून की बात करें तो पाकिस्तान आर्मी एक्ट 1952 में इन जराइम का हवाला दिया गया है, जिसका ट्रायल इस एक्ट के तहत इस सूरत में होता है जब इन जराइम का इर्तिकाब फौजी एहलकार करेंगे। लेकिन साल 2015 में आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में हमले के बाद पार्लियामेंट ने पाकिस्तान आर्मी एक्ट में तरमीम करते हुए एक चौथी कैटेगरी भी शामिल की, जिसमें सिविलियंस पर फौजी अदालतों में मुकदमा चलाने की शिक का इजाफा किया गया। इसके दायरे कार में वो मुल्जिमान आएंगे जो फौजी तंसीबात पर हमले, अगवा बराए तावान और किसी तरह रियासत या शहरियों को खौफजदा करने समेत दीगर जराइम में मुलव्विस होंगे। माजी के 10 से 20 साल के दौरान आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत 4 रिटायर्ड फौजियों समेत 25 अफराद का फौजी अदालतों के जरिए ट्रायल हुआ और उन्हें सजाएं दी गई। इन 25 अफराद को फील्ड मार्शल कोर्ट में आइन के आर्टिकल 4, 9 और 10 के खिलाफ वर्जी में सजाएं दी गई हैं। तू की जाने यार अमीरा, रोटी बंदा खा जाती है। उदास आंखें, चेहरों पर मायूसी, दिलों में अब भी प्यारों के बच जाने की आस। मेरी दरखास्त है वज़ीर आज़म अगे जल्दी तो जल्दी मेरे बच्चे की तलाश की जाए। गम की इस घड़ी में बोल रहा अपनों के साथ। और यूनान में महाजरीन के जहाज को हादसे के बाद अब रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो चुका है। सहाफती फराइज को निभाते हुए पहुंचाई हर खबर अवाम तक। 80 के करीब जो है वो लाशें वो निकाली गई हैं। बोल की खबर पर FIA की बड़ी कार्रवाई, इंसानी स्मगलर्स के खिलाफ इकदाम करते हुए गिरफ्तार कर लिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग सर्कल गुजरात ने बड़ी ये कार्रवाई की है, जिसमें कश्ती हादसे में मुलव्वस अहम सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।